आज हम मध्य प्रदेश की फसलें पढ़ेंगे, जिसमें हमने तिलहनी फसलें पढ़ लिया था मध्य प्रदेश की। आज दलहनी फसलें पढ़ लिया था। आज हम तिलहनी फसलें पढ़ेंगे, जिसमें से क्या, तिलहनी फसलें मतलब जिससे तेल निकाला जाता है ना, तेल की मात्रा रहती है ना, जिसमें हम सबसे पहले सोयाबीन पढ़ेंगे, उसके बाद मूंगफली पढ़ेंगे। सोयाबीन का बॉटनिकल नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, है ना। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स किसका बॉटनिकल नाम है? सोयाबीन का। और ये मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन कितना होता है? 52.22% उत्पादन केवल मध्य प्रदेश करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश भी बोलते हैं ना। और इसका जो सोयाबीन की फसल के उत्पादन का प्रारंभ है वो 1962 में मालवा के देवास से हुआ था। और अगर आपसे ऐसा पूछे कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, तो मालवा क्षेत्र में ही इसका सर्वाधिक उत्पादन भी मालवा क्षेत्र में ही किया जाता है। और प्रारंभ का भी पूछे तो प्रारंभ 1962 में देवास जिले से हुआ, है ना। अगर इसका सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है, तो हम देखते हैं उज्जैन में होता है फर्स्ट, सेकंड है धार और थर्ड है रतलाम। इसका मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे उज्जैन हमारा यहाँ पे लोकेटेड है, और उसके बाद धार है, और ये रतलाम है ना। जो सोयाबीन संयंत्र है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे? उज्जैन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और आपसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मैंने आपको संयंत्र बताया था। सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे? उज्जैन में, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा है ना। और राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि राज्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो राज्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ये उज्जैन में। तो आपका दोनों, एक तो राज्य अनुसंधान केंद्र भी उज्जैन में, और सोयाबीन संयंत्र भी कहाँ पे? ये भी उज्जैन में। और सेकंड हम पढ़ेंगे मूंगफली, जिसका बॉटनिकल नाम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया क्या है? मूंगफली का बॉटनिकल नाम है। और ये क्या है? खरीफ की फसल है। और इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? 40 से 45% क्या होती है? जो है तेल की मात्रा होती है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? शिवपुरी में होता है, उसके बाद खंडवा और खरगोन, है ना। अगर मैप के थ्रू इसका देखें तो शिवपुरी यहाँ पर है हमारा, ग्वालियर के नीचे, और उसके बाद खरगोन और खंडवा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने अभी सोयाबीन और मूंगफली देखा। अब नेक्स्ट है सरसों एवं राई में। जो सरसों और राई है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है। और सरसों का उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? मुरैना है, भिंड है, श्योपुर है ना। जो इसकी लोकेशन देखें तो श्योपुर ये है, मुरैना ये है, भिंड ये है ना। तो ये तीनों को अगर साथ में अगर हम बोले तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी भी बोलते हैं ना। और जो सरसों का कारखाना कहाँ पर है? ये सरसों का कारखाना भी कहाँ पर है? मुरैना में, है ना। और सेकंड हम देखेंगे अलसी। ये क्या है? रबी की फसल है। और इसका उत्पादन करने वाले, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन से? रीवा है, दूसरा सागर है, और तीसरे नंबर पर दमोह है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारा रीवा है, उसके बाद ये सागर है, ये दमोह है ना। तो हमने लोकेशन वाइज भी देख लिया। नेक्स्ट में हम नकदी फसल देखेंगे मध्य प्रदेश।